नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए। सवाल देख क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी पहला पद है x-7, दूसरा x-2, तीसरा x+3 का 10वां पद है। 10वां पद याद कर रहा है तो 10वां पद के लिए हमारे पास पहला पद होना चाहिए और डी होना चाहिए। देखते हैं ध्यान से। तो ये पहला पद हो गया हमारा, यानी उत्तर में क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए a1 है x-7 और a2 है हमारे पास x-2। तो d निकाल लेंगे। d कैसे निकालते हैं आपको हम निकाल के दिखा चुके हैं। d निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। तो इसको ऐसे निकाल लेंगे, a2 यानी कि x-2, फिर माइनस का निशान ये सूत्र वाला, फिर a1 यानी कि x-7। इसको आगे कैसे करेंगे हल, अरे यहीं पे लगा लेते हैं आप, लेकिन ऐसे करके लगाना तरा ऊपर में। x-2 ऐसे ही लिखा जाएगा, x-2 माइनस गुणा करेंगे तो -1 का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। ये x माइनस का x प्लस का कट गया और 7 में से 2 गए, कितना बचा 5 प्लस का, यानी कि तो d बराबर हमारा 5 आ गया। इतना क्लियर हुआ ना। अब ये कह रहा है कि 10वां पद निकालना है, तो यानी कि a10 निकालना है। a10 निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, बहुत सरल, हमने पहले बताया है, यानी a प्लस इससे कम वाली गिनती 9d, ये होता है सूत्र। ठीक है ना। अब क्या हो जाना चाहिए, तो हमारे पास a क्या है, a यानी कि a1 वही पहला ही पद होता है, x-7 प्लस 9 और d कितना आया है हमारा 5। तो क्या हो जाएगा x-7 प्लस 9 बचे 45। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, x हमारा ऐसे रहेगा। अब प्लस प्लस इसलिए कि प्लस की गिनती बड़ी है, 45 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 38, यानी x प्लस 38 हमारा ये आ गया a10, यानी कि ये तो है नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन बी हो गया। अच्छा लगा ना सवाल, बहुत सरल था, ये बहुत सरल सवाल है, आप बने रहिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए यह भी सवाल बहुत सरल, क्या कह रहा है देखिए, समांतर श्रेणी √2, √8, √18 डॉट 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 का अगला पद होगा। तो देखिए बहुत सरल है, अगला पद कभी भी ऐसे लगातार के बाद निकालें, यानी कि डी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हमेशा क्या है कि a1 बराबर हमारा √2 हो गया, a2 हमारा √8 हो गया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 से a1 को घटा देते हैं। ये देखिए लगातार हम कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। a2 यानी √8 माइनस a1 यानी कि √2। अब देखिए ध्यान से, आपको थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए तो आपको सवाल कठिन नहीं लगेगा। 8 को हम लिख सकते हैं इसे 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये माइनस का √2 ऐसे ही होता है। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसमें 2 के जोड़े बनते, उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 निकल आएगा बाहर, यानी कि हमारा 2 बाहर निकल आया इस जोड़े से, तो अंदर 2 बचा और माइनस का √2 है। अब देखिए ध्यान से, 2 √2 से 1 √2 चला गया तो √2 बचा। ठीक है, यानी कि जब संख्या समान है इसी रूट के साथ, तो 2 से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो अकेला लिख लिया। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा d निकल के आया है क्योंकि d बराबर लगाया। अब कह रहा है अगला पद क्या होगा, देखो 1 2 3, अगला होगा 4, यानी कि हमको a4 निकलवा रहा है। और a4 के लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं, क्या सूत्र लगा सकते हैं a4 के लिए, तो a4 के लिए सूत्र आपको बता रखा है हमने, a प्लस इससे कम वाली गिनती 3d, ऐसे लगा सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, और चाहे नॉर्मल करके लगाना चाहें तो देखिए ध्यान से, और
ये तीसरे पद में खाली डी ही तो जोड़ दें भाई, 1 2 3 तीसरे पद में डी जोड़ दें हो जाएगा। यानी तीसरा तरीका है A3 बराबर सॉरी A+3 ये जोड़ दें। इसमें गुणा भाग ज़्यादा होगा इसलिए इसको छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों? A3 सीधे सीधे 18 है हमारे पास, हाँ, और ये D हमारे पास प्लस का √2 आया है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करना, लेकिन करना तो होगा क्योंकि इस 18 को तोड़ना है। चलिए फिलहाल आप जो लिख दिया है वो लिख दिया है, देखिए ध्यान से। 18 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3, 2 3 6 और 3 18 प्लस में √2, ठीक है। अब इसका बन गया जोड़ा तो ये संख्या आ जाएगी बाहर, यानी कि 3, और ये बचेगा अंदर 2, ठीक है। अब ये प्लस का √2, 3 रूट और 1 रूट, 3 रूट में 1 रूट जोड़ दो तो हो जाएगा 4√2। ये 4√2 हमारा आंसर हो गया। लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमारा तो ये 4 रूट है ही नहीं, अब क्या करेंगे? तो वही उल्टा तरीका, जोड़ा लेते हैं बाहर करते हैं तो इसका डबल अंदर भेज दो, यानी कि 2 पहले से ही है, 4 गुणे 4 भाई। अगर इसका जोड़ा बना ले, एक बाहर 4 आ जाएगा। सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, वरना वही बात, इसका स्क्वायर करके 16 कर दो तो 4 चक्कू 16 दूनी कितना हो गया 32। ये हमारा अंदर आ गया। क्यों आ गया अंदर बताया? इसका अगर जोड़ा बना दो तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको अंदर भेजना है तो डबल गिनती अंदर भेज दो, तो डबल अंदर भेज दी तो 4 चक्कू 16 दूनी 32। ये 32 हमारा आ गया है, और इसमें देखो पहला ही वाला हमारा 32 है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अच्छा लगा ना सवाल? चलिए इसका एक और देख लेते हैं। देखिए यह सवाल बहुत सरल है, कह रहा है समांतर श्रेणी -3 -1/2 और कॉमा के बाद में 2 है, ये डॉट 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 का 11वां पद है। तो 11वां पद ज्ञात करवा रहा है, यानी कि इसके लिए भी डी होना चाहिए और ए होना चाहिए, हो जाएगा काम। देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर लिखा, और क्या लिखा हमने? A1 बराबर 3 है और A2 बराबर हमारा -1/2 है। तो सबसे पहले इसके लिए हम D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है -1/2, फिर माइनस ये सूत्र वाला, A1 हमारा है 3। आपको पता ही होगा, इसको ऐसे करके हल करते हैं तो 2 3 6, यानी इसके लिए कुछ नहीं तो 1 होता है। अब देखो 2 इक्कन 2, 1 इक्कन 1, 3 दूनी 6, ये तरीका सही रहेगा। ये निशान ये वाला है तो 6, दोनों संख्याएं एक सी तो जुड़ जाएंगी, 6 और 1 7, लेकिन निशान वही लगेगा। तो 7/2 हो गया हमारा डी। अब डी हो गया है। अब देखिए ध्यान से, पद निकालना है 11वां, तो A11 ये निकालने के लिए हम लिखते हैं A+10D, ये निकलते हैं A+10D, यही तो निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, देखिएगा, लेकिन तो दिक्कत यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ माइनस लगेगा भाई, गड़बड़ हो गया। यहाँ माइनस लगेगा तो यानी कि A1 हमारा माइनस का है, A1 माइनस का है, तो माइनस माइनस ये माइनस है अंदर भाई, गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, तो ये खाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 2 इक्कन 2 ऐसे ही रहेगा, 1 इक्कन 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब प्लस जब हो गया तो 6 में से 1 घटेगा तो आएगा हमारा 5, लेकिन ये प्लस का 5 आएगा, 5/2 ये प्लस का आएगा। चलिए अब यही रहेगा हमारा बराबर, ए हमारा है -3 प्लस 10 गुणे डी हमारा है 5/2
तो 2 से 10 काटा, 2 पंचे 10, तो बराबर माइनस का 3 ऐसे रहेगा, पचम 25 प्लस का है, और 25 में से 3 चला गया तो कितना बच गया, 22 बच गया। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं भाई। पचम 25, 25 3 गया 22 आ गया, यानी हमारा उत्तर बी हो गया। था ना सरल सवाल? चलिए एक और देखते हैं। चलिए यह सवाल देखते हैं। यह सवाल बहुत सरल है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सारांतर 4 है, यानी कि डी बराबर माइनस का 4, ठीक है, तथा 10वां पद, 10वां पद मतलब A10 बराबर माइनस 8 है। अब प्रथम पद कह रहा है। देखिए बहुत से तरीके हैं इसको लगाने को, लेकिन जो तरीका हम लगाते हैं हम वही तरीका लगाएंगे। तो हम सूत्र में हमेशा क्या लगाते हैं, A10 बराबर लगाते हैं A प्लस 9D, ये लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, A हमारे पास निकालवाना है। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, A10 हमारे पास 10वां पद है, हमारे पास माइनस का 8 प्लस सॉरी बराबर, ये तो A10 हुआ ये वाला, ठीक है, प्लस बराबर में A हमारे पास है नहीं, यही तो निकलवा रहा है, प्रथम पद A बोलते हैं, प्लस 9 इंटू डी, डी हमारे पास कितना है, माइनस का 4। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का 8 ऐसे ही रहेगा, बराबर में ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 चौक हमारे पास 36 हो जाएगा। इससे निष्कर्ष करने के लिए 36 इधर आया, तो ये माइनस का 8 पहले से था, ये 36 इधर आया तो प्लस का 36 हो गया, बराबर में ए है। अब देखिए 36 घटा दो, तो ए बराबर कितना आएगा, 36 8 घटा दो तो आ गया हमारे पास 28। देखिए आ गया 28। तो नॉर्मल तरीके से लगवाते तो ये ऐसे 28 आता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं ये नहीं ये है, ऑप्शन हमारा सी सही है। तो कैसे लगे ये सवाल? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।